हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से पहले हम लोग टोटल 8 यूनिट्स कर चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डली हुई है। तो अगर आपको वो रेफर करना हो तो आप प्लीज यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में रेफर कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी चीज क्या होती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमारे पास है आलिया, ठीक है। आलिया ने क्या किया, आलिया ने कैटरीना को बोला कि तुम मेरे बिहाफ पे जो भी लोग मुझसे बात करने आएंगे ना उनसे तुम डील करोगे। क्यों? क्योंकि आलिया भाई बहुत बिजी है, बहुत सारे काम है उसके पास, तो वो हर एक को नहीं देख सकती। तो उसने क्या बोला, कैटरीना को ये अथॉरिटी दी। उसने कैटरीना को क्या किया, उसको ऑथराइज किया, उसको अथॉरिटी दी कि मेरे बिहाफ पे तुम मेरे लिए फैसले लोगे कि मुझे कौन कौन सी मूवीज में काम करना है, कौन कौन सी मूवीज में काम नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे इसने कैटरीना को एक एजेंट के तौर पर हायर किया। तो अगर कैटरीना एजेंट हो गई तो आलिया क्या हो जाएगी, आलिया हो जाएगी प्रिंसिपल। ठीक। आलिया और कैटरीना के बीच का जो रिलेशनशिप है हम इसको क्या बोलेंगे, इस रिलेशनशिप को बोलेंगे एजेंसी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इसी चीज को डील करता है। अब देखो इसमें अगर हम आलिया और कैटरीना इन दोनों की ही क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन कह लो या प्री रिक्विजिट्स कह लो, कि एक प्रिंसिपल होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और सेम एक एजेंट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो जो प्रिंसिपल है ना उसके लिए जरूरी है कि वो मेजर हो, प्लस साउंड माइंड का हो। साउंड माइंड मतलब होशो हवास वाला व्यक्ति हो, मतलब जो जिसे कहते हैं ना पागल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना। जबकि जो कैटरीना है एजेंट, एजेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो एजेंट जो है ना वो मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है, और साथ के साथ वो अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है। मतलब इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर खुद सोचो कोई प्रिंसिपल है जो ऐसा एजेंट हायर कर रहा है जो कि क्या है, अनसाउंड माइंड का है या फिर वो माइनर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रिंसिपल की लाइबिलिटीज जो होंगी ना वो ज्यादा होगी, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है इस केस में। ठीक है। तो ये हो गए इनकी। अब हम देखते हैं इनकी क्या कहते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ये कहते हैं इनकी ड्यूटीज एंड इनके राइट्स, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एजेंसी देख लिया। एजेंसी जब भी आपको क्वेश्चन आए ना इस तरीके का कि एजेंसी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही, तो इसमें दो क्वेश्चन चेक करने हैं। मतलब आप दो क्वेश्चन पूछो, अगर उसका आंसर हाँ है तो समझो ये क्या है, एजेंसी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है whether the person has capacity to bind the principal and make him answerable to the third party। यानी हमारे इस एग्जाम्पल में अगर कैटरीना के पास कोई पर्सन आता है अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके कि मुझे जो है ना, मुझे क्या करवाना है, लक्स का ऐड करवाना है। ठीक। तो कैटरीना ने क्या कहा, कैटरीना ने बोला ठीक है आलिया ये ऐड करेगी। अगर उसने ये बात बोल दी है तो इसका मतलब आलिया और वो जो थर्ड पर्सन है यानी लक्स कंपनी, ये लोग आपस में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। मतलब इनका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाना चाहिए, आलिया रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी लक्स के प्रति। तब हम मानेंगे कि ये एक जो है एजेंसी का क्वेश्चन है, मतलब एजेंसी क्रिएट हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, whether he establish privity of contract between principal and third party। तो पहले तो उसने क्या किया, प्रिंसिपल को अनस्टेबल बना दिया थर्ड पार्टी के लिए, और दूसरा उसने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल के बीच। तो इन दोनों ही क्वेश्चन का अगर हाँ होगा तो इसका मतलब ये एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो एक क्वेश्चन कोट है इसमें, जिसका मतलब है he who acts through an agent is himself acting। मतलब ऐसा माना जाएगा कि अगर एजेंट एक्ट कर रहा है ना तो वो एजेंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा एजेंसी के केस में।
एजेंसी वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो एजेंट है वो क्या करता है, सब एजेंट हायर करता है। सब एजेंट क्यों हायर करता है, क्योंकि जो एजेंट है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसने क्या किया, एक सब एजेंट हायर किया। तो सब एजेंट किस किस केस में हायर हम लोग कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। सबसे 3 ऐसे केसेस हैं जब सब एजेंट हायर हो सकते हैं। सबसे पहला कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें ऑलरेडी ये चीज मेंशन होगी कि सब एजेंट हायर हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो बोल रहा है तो मतलब सब एजेंट हायर हो सकता है। सेकेंड केस, जब बाय लॉ, मतलब पहला हो गया हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट ये प्रोवाइड करता है। कौन सा एग्रीमेंट, ओरिजिनल एग्रीमेंट। सेकेंड हो गया बाय लॉ, मतलब लॉ ऐसा बोल रहा है कि सब एजेंट क्रिएट कर लो, तो भी ये चीज क्या हो जाएगी, मानी जाएगी। एंड थर्ड, सब एजेंट आ गया लेकिन उसको जो प्रिंसिपल है वो उसको रेटिफाई कर देता है, उसको बाद में अग्री कर जाता है, तो उस केस में भी क्या होगा, सब एजेंट के थ्रू काम जो है वो वैलिड माना जाएगा। तो सब एजेंट क्या हुआ, एजेंट का भी जो एजेंट होता है वो होता है सब एजेंट। Person appointed by original agent in the business of agency under his direction and control being, और जो सब एजेंट होगा वो क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके प्रति, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ और सिर्फ एजेंट के प्रति। उसको प्रिंसिपल को कोई आंसर नहीं करना है, प्रिंसिपल उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसके बीच में कौन है, मेन जो प्रिंसिपल एजेंट है, यानी जो एजेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए। यानी आलिया, आलिया के नीचे कैटरीना, एंड कैटरीना किसने अगर किसी को हायर कर लिया, किसको हायर कर लिया, कैटरीना ऋतिक रोशन को कर लेती है। चलो, तो इस केस में कृति सैनन के फैन बैठे हैं यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा ना कि अगर कोई भी एक्शन लेती है कृति सैनन, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ ये जो एक्शन होगा ये कैटरीना के, श्रद्धा कपूर, ठीक है बस बहुत हो गए। तो अब अगर इनमें से कोई भी एक्शन लेगा तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कैटरीना को जवाब देंगे, ये आलिया को जवाब नहीं दे सकते। आलिया इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकती, वो क्वेश्चन किनसे करेगी, वो क्वेश्चन करेगी तो सिर्फ कैटरीना से क्वेश्चन करेगी। अगर रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन ने कोई एक्ट किया, यानी एजेंट ने कोई ऐसा काम कर लिया जो कि उसको अलाउड नहीं था, बट या फिर उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता था, उसके बावजूद उसने क्या किया, ऐसा कोई एक्शन लिया, तो वो प्रिंसिपल अगर चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकता है। मतलब प्रिंसिपल अगर चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो एक्ट होगा ये वैलिड एक्ट होगा। इसको कहते हैं रेटिफिकेशन। अगर रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब रिवोकेशन का मतलब हुआ कि जो एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप है ना, इसको आप कैंसिल कर रहे हो, तो या तो आप किस किस तरीके से कैंसिल कर सकते हो ये हम देखेंगे। सबसे पहला तो जो प्रिंसिपल है ना उसने खुद टर्मिनेट कर दिया कि भैया आपसे हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तुम मेरे बदले कोई भी डिसीजन नहीं होगी ना मेरे लिए कोई काम करोगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल ने क्या किया, रिवोक कर ली अपनी अथॉरिटी। सेकेंड हो गया बाय एजेंट अनाउंसिंग बिजनेस ऑफ एजेंसी, बाय री-अनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, यानी एजेंट ने क्या किया, जो बिजनेस ऑफ एजेंसी है यानी जो उनका मेन काम था ना उसमें कुछ चेंजेस लेके आ गया, तो उसके भी थ्रू क्या उससे जो पहला वाला एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप है वो कैंसिल हो जाएगा और एक नया रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। थर्ड है बाय द बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड। अब जिस चीज के लिए हायर किया था हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए हायर किया हो, और जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा ये प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हो सकता है या तो प्रिंसिपल या तो एजेंट उनमें से कोई भी एक क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा। अबे ड्यूटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एजेंट, ये हमने देखा था कि हम लोग चैप्टर की शुरुआत में हमने डिसाइड किया था कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जिसमें एक था ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट। तो ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन देखेंगे, उसके बाद राइट्स देखेंगे। तो एजेंट की ड्यूटीज क्या क्या होंगी, जो एजेंट है अब जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो काम करोगे, वेरी सिंपल। तो बस कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स डायरेक्शन, यही होता है एजेंट की ड्यूटी।
सेकेंड हो गया कंडक्ट द बिजनेस विद द स्किल्स एंड इंटेलिजेंस, मतलब उसको जो अपनी स्किल्स एंड इंटेलिजेंस का प्रॉपर यूज करके सही तरीके से काम करना है। कुछ भी अगर ऐसा प्रॉफिट हो रहा है जो कि एक्सेस प्रॉफिट है, या ये कह सकते हैं सीक्रेट प्रॉफिट है, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंसिपल को रिटर्न करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि मेरी ना ये कार सेल कर दो, कितने में, 10 लाख रुपीज में। अब एजेंट ने बहुत अच्छे से मेहनत करी और उसको 12 लाख रुपीज में सेल किया, तो जो ये 2 लाख का प्रॉफिट उसने एडिशनल कमाया है ना, ये भी उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को रिटर्न करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न करने, जो भी उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स आए हैं वो सब उसको क्या करने पड़ेंगे, प्रिंसिपल को वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। कोई भी इशू हो जहाँ पे उसको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, तो वहां पे उसको क्या करना चाहिए, वहां पे उसको अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट्स, उसको अपने आप से कोई भी डीलिंग नहीं करनी है, यही मतलब है कि कम्युनिकेट करना सबसे पहले। और जितना भी उसको पैसा मिला है, जो भी मिल रहा है, वो सारा का सारा वो क्या करेगा, प्रिंसिपल को वापस देगा या फिर प्रिंसिपल को ट्रांसफर करेगा। अब राइट ऑफ एन एजेंट, ये तो हमें दिख रही है कि उसके दायित्व क्या क्या है, उन पे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अब हम देखते हैं कि उसके अधिकार क्या क्या है। एजेंट के पास ये हक होता है कि वो अपना रेम्यूनरेशन रखे, मतलब जो रेम्यूनरेशन जो अग्री हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट जिसपे हुआ है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कह रहे हैं, उसको उसमें जो भी सम एश्योर्ड वो मेंशन कर रहा है ना अपने लिए, वो उसको रखने का उसके पास पूरा हक है। उसके अलावा अगर उसने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है एजेंट की, प्रिंसिपल की, वो उसको भी रिटेन कर सकता है अगर उसको उसका सम एश्योर्ड नहीं मिलता है तो। यानी राइट ऑफ क्लेम जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ये जो जब्त करने वाली बात थी, ये भी वो कर सकता है अगर उसको उसका रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है तो। उसके अलावा अगर उसको कुछ लॉस हो गया है, लॉस, ये जो हमने पढ़ा था इंडेमनिफाई लॉस, उसको भी वो क्या करेगा, रिम्बर्स करने के लिए प्रिंसिपल को बोल सकता है। अब है एजेंसी राइट्स एंड ड्यूटीज देखनी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में हमने देख लिया कैसे टर्मिनेट होने वाला है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है इसमें। और नेक्स्ट जो हम लोग चीज करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेल ऑफ गुड एट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो कुछ भी आपको क्वेरीज हो ना, कुछ भी आपको पूछना हो इससे रिलेटेड, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया, आपको फिर से समझना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और फिर मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँ।